नमस्कार, मैं श्वेता आपका सोना न्यूज टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उत्साह, उल्लास और उमंग के बीच सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का आयोजन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गूंज महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और प्रगति की धड़कन है। गूंज महोत्सव एक उत्सव ही नहीं, सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। यह महोत्सव अनेकता विविधता के बीच एकता की ताकत है। उन्होंने कहा कि इस बृहद और भव्य आयोजन में शिरकत करने की उन्हें खुशी है। हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज विश्व में सबसे खूबसूरत हैं। हमारी संस्कृति हमें किसी भी आधार पर भेदभाव करना नहीं सिखाती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए गूंज परिवार के संरक्षक और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो की तारीफ करते हुए कहा कि झारखंडी संस्कृति, परंपरा और चेतना को सहेजने के साथ सेवा और विकास के सकारात्मक प्रयास बेहद सराहनीय हैं। राज्यपाल छऊ नृत्य कलाकारों और स्कूली छात्राओं को मनोहर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन देखकर वे भाव विभोर हुए और कहा कि गूंज महोत्सव सिर्फ वर्तमान परिदृश्य से परिचय नहीं करता है, बल्कि अतीत के बारे में भी बताता है और भविष्य की राह भी दिखाता है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें मालूम हुआ है कि गूंज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। यह इस क्षेत्र के लिए गौरव गुमान का आयोजन है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा यही बताती है कि कला, हुनर और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। नारी शक्ति का जहां सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। गूंज महोत्सव में नारी और युवा शक्ति का सम्मान अभूतपूर्व और अद्भुत है। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की सराहना की और आगे पीएम के नेतृत्व में देश विकास के नित्य नए मानक स्थापित कर रहे हैं। सेवा कठिन है, लेकिन इससे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। सुदेश। इस मौके पर राज्यपाल और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि गूंज महोत्सव का आयोजन हमारे लिए एक दायित्व है और इस दायित्व बोध को समझते हुए गूंज से जुड़े 70,000 परिवारों की चर्चा भी जरूरी है, जो हमारी ताकत और क्षमता को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की जड़ें गहरी हैं। असहाय और साधारण लोगों के बीच मानवीय सेवा करने की कोशिशों को हम लगातार आगे बढ़ाते हुए इस जड़ को मजबूती प्रदान करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में सेवा कठिन है, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए क्षेत्र में विकास को नया स्वरूप दिया है। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था हर आम आदमी के लिए सुलभ हो, यही हमारा ध्येय है। अगले 4-5 वर्षों में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखेगा। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू है। महामहिम ने आज सिल्ली की धरती को सुशोभित करते हुए गूंज महोत्सव के सफर में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। उनका आगमन गूंज परिवार के लिए अभिमान है। 5001 छऊ नृत्य कलाकारों का एक साथ जीवंत प्रदर्शन। उद्घाटन के अवसर पर एक साथ 5001 छऊ नृत्य कलाकारों ने अनूठी परंपराओं, लोक कथाओं, लोकाचार, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक आख्यानों का जीवंत अभिव्यक्ति से प्रदर्शन करते हुए खूबसूरत समा बांधा। हजारों लोग इस नृत्य व लोक कला को एकटक निहारते और झारखंड के इस अमूल्य विरासत पर इतराते रहे। इसके बाद 10,000 स्कूली छात्राओं की सामूहिक नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन जीत लिया। राज्यपाल भी सांस्कृतिक प्रदर्शन को देख भाव विभोर हुए। गौरतलब है कि पिछले साल गूंज महोत्सव के दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सुब्रतो दास ने छऊ नृत्य को पारंपरिक नृत्य के तौर पर इस रिकॉर्ड में शामिल करने की घोषणा की थी। अगले 2 सालों में होने हैं ये कई कार्यक्रम। 19 और 20 दिसंबर को कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। इसे सफल बनाने के लिए गूंज महोत्सव के संरक्षक और सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो की अगुवाई में महोत्सव की सफलता के लिए 1000 वॉलंटियर एसएचजी गूंज परिवार के सदस्यों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सोना न्यूज के लिए सिल्ली से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। हमारे तमाम जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद सामने आ जाइए। दीदी माइक बंद करने बोलो। आप लोग जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद आगे आइए। तो हमारे जितने भी सम्मानित अतिथि हैं, प्रमुख फिर मार दिए। There are certain functions which will bring you a new enthusiasm, a new happiness, a new spirit to work. Our Kunj Mahotsav is one such function. It gives a lot of enthusiastic patriotism in the minds of the young people, the women and the farmers.
It's a great function. It brings all of us together. We may be from different backgrounds, sir. That doesn't make any difference in us. We all are one. India is one, and India will be one forever. Sir, one political question. When people heard about envelope, they remember you, your face. Whether there is any envelope or not. I have not gone through that. I will be going through that. That is in pending for quite some time. Definitely, I will look into it. Then I will come back to you. Sir, regarding how do you feel about law and order of this state? The law and order of the state, still the gangsters are here and there. They are doing murders. That I have already talked with the Chief Minister. I have already talked about this with the Chief Secretary also. I hope it will improve in the near future. Okay. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज।